आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये खाली टूथपेस्ट के रिलेटेड है कि आपने इनको फेंकने की गलती कभी भी ना करें। इनके जो ढक्कन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही कारआमद होते हैं और इनमें जो ये इस तरह का बचा खुचा पेस्ट होता है वो भी आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। वीडियो को फुल वॉच करना है, जिससे ही आपको जो है वो पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से की है कि आपने भी कभी केले के ऊपर इस तरह से टूथपेस्ट लगाया है कि इस तरह से मैं लगा रही हूँ कि आपने इस तरह से केले का छिलका ले लेना है और इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा लेना है। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है। तो आपने हल्दी डालने के बाद एक उंगली की मदद से इसके ऊपर इसको सारे के मिक्स कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि इसको, जिस तरह सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे हाथ पाँव जो हैं वो इस तरह ख़राब हो रहे हैं। आजकल की जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से हमारे हाथ फट रहे हैं। तो इस तरह से आपने अपने हाथ की जो है वो क्लीनिंग करनी है। इस तरह से जब भी आपके हाथ पाँव आजकल के मौसम में इस तरह से डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, तो इस तरह केले के छिलके में बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों की क्लीनिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर हल्के हाथों से रब करना है, क्योंकि अगर इसकी जो होती हैं खाली टूथपेस्ट होती है वही बहुत क्लीनिंग का काम करती है। तो आप लोग जब भी इसके ऊपर हल्दी डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा, इसके ऊपर केमिकल नहीं होते हल्दी में कोई भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपके जो है स्किन की क्लीनिंग का काम करेगी। बहुत ही अच्छी तरह से आपके हाथ जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, कोई भी इसके ऊपर टाइनिंग नहीं रहेगी, कोई भी आपकी स्किन फटेगी भी नहीं। इस तरह से ना तो आपको कोई और लोशन वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना स्क्रब वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी कि इसके ऊपर कितने सारा जो है वो चेंज आ गया है। देखें मेरा हाथ में कितना फ़र्क है। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। ख़ास फ़र्क नज़र आ रहा है कि हाथ की क्लीनिंग जो है एक देखो मैंने की है और एक ही मैंने नहीं की। इसी तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से खाली बेकार जो हमारे टूटे हुए गिलास होते हैं उनसे रिलेटेड है कि आपने उनको भी नहीं फेंकना। इस तरह से आपने जब भी आपके घर में कोई पुराने गिलास हो जाएं तो आपने इस तरह रबर बैंड ले लेने हैं। मोटे वाला रबर बैंड भी आप ले सकते हैं और इस तरह का बारीक वाला भी रबर बैंड आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने गिलास के ऊपर चढ़ा देना है, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप उसमें उतनी ही ज़्यादा चीज़ें रख लेंगे। इस तरह से आप अपने गिलास के ऊपर रबर बैंड को चढ़ाएंगे तो आपको ऐसा आपका बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप अपने इस तरह से ये देखें इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ। आप अपने सारे टूथब्रश जो हैं वो इसमें रख दें, क्योंकि अगर टूथब्रश एक साथ जुड़ेंगे, सबके टूथब्रश एक साथ पड़े रहेंगे और एक साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारे जरासीम जो हैं वो एक साथ लग के एक दूसरे में लग जाएंगे। तो अगर आप इस तरह इनको रखेंगे तो ये केले रहेंगे और इस तरह से एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी नहीं होंगे। इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी गिलास से ही रिलेटेड है कि आपने पुरानी सॉक्स ले लेनी है और इस तरह गिलास के ऊपर आपने चढ़ा देनी है। ये इसी तरह से हमारे घर में बहुत से ज़्यादा पुराने गिलास पड़े होते हैं, तो सॉक को आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फिर आपने अपने घर में जो भी आप अपने किचन में जितने भी आपके चम्मच हों, कांटे हों या छुरियां वगैरह हों, आप इसके अंदर रख दें। तो फिर जराब को उतार कर आप इसको जो है वॉश कर लें तो बहुत ही आसानी से आप अपने किचन को इस तरह मेंटेन रख सकते हैं। किचन की क्लीनिंग अच्छी तरह से इस तरह हो जाती है। बार बार अगर इसके ऊपर मिट्टी वगैरह भी पड़ जाए तो हम इसकी सॉक उतार लेंगे, उतार के हम इसको वॉश कर लेंगे। बहुत ही अच्छी टिप है ये, आप लोगों के लिए यूज़फुल है। बाज़ार से हम महंगे ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं, लेकिन फिर वो उनके ऊपर मैल जम जाता है, जिस तरह से वो उनकी क्लीनिंग भी नहीं हो पाती। तो आप इसको उतारें और वॉश कर लें, फिर दोबारा इसके ऊपर चढ़ा दें। सर्दियाँ आने वाली हैं तो इसके साथ ही मूँगफली, ड्राई फ्रूट वगैरह भी आ जाता है। तो आप देखें कि मूँगफली निकालने की आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने क्या करना है कि एक क्लॉथ क्लिप ले लेनी
नहीं है। क्लॉथ क्लिप लेने के बाद आपने मूंगफली को इसके अंदर रख लेना है और रखने के बाद आप इसको थोड़ा सा दबाएं तो मूंगफली खुद ब खुद जो है वो इस निकल जाएगी। और आपको थोड़ा सा ज़ोर जो है वो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। इससे ना तो आपके नाखूनों में दर्द होगा, ना आपके हाथ थकेंगे, बिल्कुल आसानी से जो आपकी मूंगफली जो है वो निकल जाएगी। तो ना ही आपके हाथों को ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो देखें कितनी आसानी से मैं मूंगफली जो है वो निकाल रही हूँ। आप ये वाली टिप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे निकाली भी नहीं जाती, उनको भी ये वाली टिप आप बताएं तो बहुत ही आसानी से वो निकाल लेंगे। और जो आजकल के बच्चे हैं वो निकाल के भी नहीं देते। आजकल के जो लोग हैं वो बड़ों को ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त भी नहीं देते और ना ही वो उनको ज़्यादा निकाल के देते हैं, ना कहना मानते हैं। तो इसलिए आप उनको भी ये टिप बताएं तो कि वो खुद ही अपने काम करें और निकाल के खाएं। तो इस तरह से ये देखें मैंने सारी मूंगफलियाँ निकाल ली है, आपके नाखून भी नहीं गंदे होंगे। तो टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह से कोलगेट्स की खाली यानी टूथपेस्ट की खाली रैपर से रिलेटेड है कि आपने इनको कभी भी नहीं फेंकना। जब भी आप फेंकें तो इनको कभी भी ना इस तरह से फेंकें, ये आपके बहुत ही काम के होते हैं। आपने इसका आगे वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल जो है इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें फिर भी जितना आप मर्ज़ी इसके अंदर से टूथपेस्ट निकाल लें, लेकिन फिर भी इसके अंदर से टूथपेस्ट जो है वो रह जाता है। आपने इसको इस तरह से कट करने के बाद इसके अंदर से जितना भी टूथपेस्ट होगा वो आप निकाल लें हाथ की मदद से। काफ़ी सारा पेस्ट है इसके अंदर, इससे मैं बाद में आपको एक क्लीनर बना के दिखाऊंगी जिससे हम अपने घर के शीशे जो हैं वो साफ़ करेंगे। आप विंडो के शीशे भी इससे साफ़ कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि इस तरह का आपके घर में पुराने इस तरह के पड़े होते हैं ढक्कन, जो हमारे नीचे वाले डिब्बे जो हैं ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इनके हमारे घर में इस तरह के बेकार ढक्कन जो हैं वो पड़े होते हैं। आपने इस तरह से किसी नुकीली चीज़ से गर्म करने के बाद इसमें सुराख कर लेने हैं। इस तरह से आप अपने घर में बहुत ही प्यारी सी जाली बना लेंगे, क्योंकि जब हम बाज़ का दूध वगैरह और फ्रूट के ऊपर या किसी सालन वगैरह के ऊपर भी हमें देनी पड़ती है ताकि मक्खियाँ वगैरह भी ना बैठें और हमारी चीज़ भी महफूज रहे। तो आपने इस तरह से फिर एक बड़ा सुराख दरमियान में कर लेना है और इस टूथपेस्ट के जो हमने ढक्कन को उतारा था इस तरह लगा दें। ये पकड़ने में आसानी होगी। देखें कितना प्यारा हमारा ये ढक्कन बन गया है। आप इस तरह दूध के ऊपर भी दे सकते हैं, सालन के ऊपर भी दे सकते हैं, अपनी चीज़ों को इस तरह से आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से इसकी जो बाकी जो पार्ट हैं हमने टूथपेस्ट के खाली उसको निकाल लेना है। जितना भी इसमें पेस्ट होगा इसको निकाल के मैं आपको क्लीनर बताऊंगी, क्लीनर बनाना बताऊंगी। वो क्लीनर जो मैं इस्तेमाल करूंगी हम अपने घर के जितने भी शीशे होंगे, विंडो के हो गए या वैसे जो जितने भी आपके घर में शीशे हैं उनको साफ़ करेंगे। क्योंकि हम बाज़ार से बहुत ही महंगे क्लीनर लेके आते हैं जिनसे हम शीशे वगैरह साफ़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ही घर में बहुत कम पैसों से तैयार हो जाएगा। फिर आपने इसमें आपके घर में शैम्पू के खाली रैपर जो होते हैं उनमें भी काफ़ी सारा शैम्पू बच जाता है। इसी तरह से आपने वो शैम्पू के खाली पैकेट भी इसमें डाल देने हैं, क्योंकि उसमें जो बचा कुचा शैम्पू होगा वो भी इसमें निकल आएगा। और फिर आपने इसको एक कीप की मदद से एक स्प्रे बोतल में डाल लेना है और इस बोतल में डालने के बाद आपने अपने शीशे को अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रे कर लेनी है। फिर टिश्यू पेपर लेके आप देखें उसको साफ़ करें तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा शीशा जो है वो साफ़ हो जाएगा। और जितना भी इसके ऊपर मैल होगा या चिकनाई वगैरह, क्योंकि हम ऑयल वगैरह की भी इसके ऊपर रख देते हैं, तो इस तरह से हमारा जितना भी शीशा गंदा होगा इसके ऊपर जितनी भी मैल होगी वो सारी उतर जाएगी इस क्लीनर की मदद से। क्योंकि कोलगेट भी क्लीनिंग का काम करता है और शैम्पू जो है इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। मेरा भी शीशा बहुत गंदा था और मैं इस तरह से ये देखें आपको इसकी क्लीनिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से इसके जितने भी इसके ऊपर दाग थे वो सारे उतर जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। आपको बाज़ार से महंगे जो है वो क्लीनर लाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी, पैसों की बचत भी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।